दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था शुक्र पर्वत की स्थिति के बारे में और आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज बात करेंगे शुक्र पर्वत पर पाए जाने वाले विभिन्न चिन्हों के बारे में। इस चिन्हों से हमें कौन कौन सी शुभ अशुभ परिणाम संकेत देखने को मिलती है इसके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्र पर्वत को हाथ में कहाँ पर देखा जाता है। दोस्तों अंगूठा का जो नीचे का क्षेत्र होता है, जो जीवन रेखा से घिरा हुआ होता है, इसमें से थोड़ा सा एरिया होता है निम्न मंगल का, यानी ये वाला जो एरिया होता है ये निम्न मंगल, जिसे नेगेटिव मार्स भी कहा जाता है। और इसके नीचे का जो बाकी का क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, इसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। जो लोग मेरे पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में शुक्र पर्वत के विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। इससे आप इस पर पाए जाने वाले चिन्हों के बारे में काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों शुक्र कारक होता है प्रेम का, कला का, सुंदरता के प्रति आकर्षण का, और साथ ही इसे कामुकता का भी कारक माना जाता है। शरीर में गुप्तांग और इससे रिलेटेड चीज़ों पर इसका प्रभाव रहता है। और साथ ही साथ ये व्यक्ति की स्वास्थ्य, भोग विलास, ऐश्वर्य, सुख सुविधा, लग्जरियस चीज़ों की प्रति आकर्षण, लोगों के साथ आचार व्यवहार, ये सभी चीज़ों के बारे में हमें शुक्र पर्वत से पता चलता है। जितना ही इस पर्वत का क्षेत्र उभरा हुआ होगा, फुला हुआ होगा और पर्वत को स्पेस ज़्यादा मिलेगा, उतना ही इसे उन्नत बना जाएगा। वैसे इस पर्वत का स्थिति मध्यम प्रकार के उभरा हुआ होना, पिंक कलर का होना सबसे अच्छा माना जाता है। इस पर्वत का दबा हुआ होना या फ्लैट होना शुक्र के गुणों में कमी को दर्शाता है। तो दोस्तों ये सारे विशेषताएं शुक्र पर्वत की होती है। अब बात करते हैं इस पर पाए जाने वाले चिन्हों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले इस पर्वत पर पाए जाने वाले आड़ी रेखाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे हाथों में देखेंगे कि शुक्र पर्वत पर इस प्रकार के आड़ी रेखाएं देखने को मिलती है। इस प्रकार के आड़ी रेखाएं जिन व्यक्ति के हाथ में पाई जाती है, ऐसे व्यक्ति चिंताएं ज़्यादा करते हैं, अनावश्यक चिंता, अपना फैमिली को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, या हो सकता है किसी भी काम के सिलसिले में कुछ ना कुछ चिंताएं जरूर रहता है ऐसे व्यक्ति को। इस प्रकार के चिन्ह जितना ज़्यादा होगी, जितना गहरा होगी, उतना ही ज़्यादा मानसिक चिंता रहने के बारे में दर्शाता है। ये ज़्यादा परेशानी का कारण तो तब बन जाता है जब इस प्रकार के रेखाएं जीवन रेखा को काट के आगे बढ़ती है। ये कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, चाहे इस जगह पर हो सकता है। तो जीवन रेखा के से उम्र करे तो जीवन रेखा की जिस उम्र में ये जीवन रेखा को काटती है ये रेखाएं, उस उम्र में व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी, तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। इस प्रकार के रेखाएं जब जीवन रेखा को काट के आगे जाए तो इसे राहु रेखा कहलाता है। तो जीवन रेखा के उम्र गणना के माध्यम से आप इसका समय के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी उम्र में या कौन सी उम्र में ये ज़्यादा परेशानी देगा। चलिए आप बात करते हैं इस पर्वत पर पाए जाने वाले कुछ खड़ी रेखाओं के बारे में। इस प्रकार के खड़ी रेखा शुक्र पर्वत के किनारों से ऊपर की तरफ जाते हुए पाई जाती है। इस प्रकार के रेखाओं का होना काफ़ी शुभ माना जाता है। ये रेखाएं होती है सहयोगी का, साझेदारी का। इस प्रकार के रेखाएं संख्या में जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ऐसे व्यक्ति के प्रति लोगों का स्नेह, आकर्षण ज़्यादा रहेगा, लोगों के साथ संबंध मधुर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इसे अपॉर्चुनिटी की रेखाएं भी मान सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति की लोगों के साथ संबंध अच्छा रहने की वजह से काफ़ी सारे अवसर मिलने के रास्ते भी खुल जाता है। अब वो बात अलग है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हैं या नहीं। तो हाथ में इस प्रकार के रेखाएं हो और जितना ज़्यादा लंबी हो उतना ही ज़्यादा अच्छा मानसिकता को दर्शाता है, और ऐसे व्यक्ति सहयोगी का, साझेदारी का लाभ उठा पाता है। अब बात करते हैं इस पर्वत पर पाए जाने वाले ग्रिल का साइन के बारे में, यानी जाल का निशान।
इस पर्वत पर कुछ आड़ी रेखा और खड़ी में रेखाएं मिलके जालनुमा आकृति बनाता है, इस प्रकार से जाल। इसे भी काफ़ी बुरा चिन्हों में से माना जाता है, परंतु शुक्र पर्वत पर इसका बुराई कुछ इस प्रकार के है कि ये बुरा तो है, मगर बुराई बस इस बात की है कि ऐसे व्यक्ति में कामुकता थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है। यदि ये जाल विशेष रूप से उभर के आए, स्पष्ट बने दिखे, तो ऐसे व्यक्ति की ज़्यादातर समय कामुक सोच विचारों से भरा रहता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति किसी काम में ठीक से फोकस नहीं कर पाता या काम थोड़ा देर से होना, इस प्रकार की स्थिति बनती हुई पाई जाती है। परंतु हल्की रेखाओं से थोड़ा बहुत जालनुमा आकृति बने तो ये ज़्यादा फैक्टर नहीं रखता। ये समय के अनुसार बनता है, मिटता है। कामुक सोच विचार में कम ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। अब बात करते हैं स्टार साइन के बारे में। दोस्तों, स्टार साइन का होना शुक्र पर्वत पर काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति में कोई ना कोई आकर्षक क्वालिटी, आकर्षक गुण जरूर पाई जाती है जो लोगों को आकर्षित करता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो होता है ये भी काफ़ी खूबसूरत आकर्षक ग्रह होता है। आकाश में सबसे ज़्यादा चमकने वाला, शाम के सबसे पहले और सुबह का सबसे ज़्यादा देर तक दिखाई देने वाला ग्रह होता है। ठीक वैसा ही शुक्र पर्वत पर स्टार साइन व्यक्ति को आकर्षक बनाता है। खास करके ऑपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग, ऐसे व्यक्ति की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। यदि गुणों की बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति में कल्पना, कला, नृत्य, संगीत, इस प्रकार के गुण रह सकता है, या राइटर बनने का, कवि बनने का, कलाकार बनने का, इस प्रकार के चीज़ों में सफलता हासिल करने की क्वालिटी रहने के बारे में बताता है। ये सारे गुणों में से कौन सी गुण में, कौन सी चीज़ में व्यक्ति ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये पूरे हाथ के विश्लेषण से समझा जा सकता है। अब अगले चिन्हों का बात करें तो वो चिन्ह है क्रॉस का चिन्ह। दोस्तों, शुक्र पर्वत पर क्रॉस साइन का बनना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति को विपरीत लिंग से धोखा मिलने की या बदनामी मिलने के बारे में दर्शाता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति में गुप्त रोग होना, यौन रोग होना, इस प्रकार के संभावनाओं को भी पैदा करता है। तो निश्चित रूप से ये अच्छा फल नहीं देता शुक्र पर्वत पर। ये ज़्यादातर जगह पर नकारात्मक प्रभाव ही देता है, सिर्फ एक दो जगह पर छोड़कर। चलिए अब अगले चिन्हों के बारे में बात करते हैं। अगला जो चिन्ह है वो है ट्रायंगल, त्रिकोण। दोस्तों, त्रिकोण का साइन को काफ़ी शुभ माना गया है। शुक्र पर्वत पर त्रिकोण व्यक्ति को प्रतिभाशील बनाता है। ऐसे व्यक्ति में कुछ ना कुछ कलात्मक गुण रहने के बारे में दर्शाता है, जैसे नृत्य हो गया, संगीत हो गया, या अभिनय, कलाकारिता, इस प्रकार के चीज़ों में अच्छा प्रदर्शन, अच्छा सफलता हासिल कर सकता है ऐसा व्यक्ति। और साथ ही ऐसे व्यक्ति को स्त्री सुख, पारिवारिक सुख का लाभ प्राप्त होता है। ससुराल पक्ष से भी अच्छा खासा लाभ मिलने के बारे में दर्शाता है। और त्रिकोण का चिन्ह शुक्र पर्वत पर होना, इससे ये भी जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधा संपन्नता रहने के बारे में दर्शाता है, क्योंकि शुक्र को सुख सुविधा का कारक भी माना जाता है। चलिए अब अगले चिन्हों के बारे में बात करते हैं। अगला जो चिन्ह है वो है स्क्वायर, चौकोर, जिसे चतुष्कोण भी कहा जाता है, चौकोर कहा जाता है। स्क्वायर का साइन सुरक्षा का साइन माना जाता है। शुक्र पर्वत पर चौकोर, स्क्वायर होना स्वास्थ्य अच्छा रहने के बारे में दर्शाता है। ये व्यक्ति की स्वास्थ्य का सुरक्षा करता है। ऐसे व्यक्ति अपना स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते हैं। ये व्यक्ति को गुप्त रोग जैसे परेशानियों से भी बचाता है। और ऐसे व्यक्ति की समाज में, घर परिवार में लोगों के साथ संबंध अच्छा रहता है, संबंध टूटने वाली परिस्थितियों से बचाता है। परंतु ऐसा व्यक्ति की जीवन में कुछ ऐसा भी पल रह सकता है जब व्यक्ति को अपना घर परिवार से कुछ दिनों तक अकेला रहना पड़ सकता है। अदरवाइज इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं रहता,
तो इसे सुरक्षा का साइन ही मान सकते हैं, ये शुभ फल ही देता है। अब जो अगला चिन्ह है वो है सर्कल, सर्कल का निशान। इस प्रकार के गोला चिन्ह बन जाए, इतना बड़ा नहीं, छोटा हो सकता है, जिसे वृत्त कहा जाता है। दोस्तों, शुक्र पर्वत पर वृत्त का चिन्ह को उतना ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। केवल मात्र भोग की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति को सुख सुविधा अवसर संसाधन अधिक से अधिक उपलब्ध होता है, मगर इसी भोग के चक्कर में व्यक्ति बहुत सारे गलतियां कर बैठते हैं, जैसे लोगों के साथ संबंध खराब करना, बहुत अधिक कामुकता के प्रति आकर्षित होना और भोग विलास ज़्यादा होने के कारण ऐसा व्यक्ति में यौन रोग, गुप्त रोग होने की संभावनाएं भी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसका मिक्स परिणाम होता है, इसे ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता। और दोस्तों, अब जो अगला चिन्हों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द्वीप का चिन्ह, आइलैंड। इस प्रकार के द्वीप बन जाए। दोस्तों, द्वीप का चिन्ह को हाथ में कहीं पर भी अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र पर्वत पर इसका प्रभाव रहता है रिश्तों को लेकर, संबंध को लेकर। संबंध में, रिश्तों में अपयश, मानहानि या किसी भी प्रकार के झंझट होना, इस प्रकार के संभावनाएं बनता है। इस प्रकार के खड़ी रेखाओं में यदि द्वीप बने तो साझेदारी में, पार्टनरशिप के कार्य में हानिकारक सिद्ध हो सकता है और साथ ही ये प्रेम संबंधों में बाधाएं पैदा करता है, विवाह में अड़चनें, स्वास्थ्य में खराबी। कुल मिला के देखा जाए तो द्वीप का चिन्ह शुक्र पर्वत पर अच्छा नहीं माना जाता। अब आगे दो चिन्ह रह गया है, एक है तिल का साइन। पहले तिल का साइन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, तिल का साइन यानी जिसे मोल भी कहा जाता है, तिल का साइन शुक्र पर्वत पर इसको अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति की पारिवारिक सुखों में थोड़ा सा कमी को दर्शाता है। यानी शुक्र माउंट अच्छा रहे तो व्यक्ति को धन दौलत, सुख सुविधा सब कुछ रहेगा, मगर स्त्री पुरुष दोनों के बीच में कभी कभी झगड़ा का स्थिति, मनमुटाव जैसी परिस्थिति बन जाता है। और साथ ही ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग का संक्रमण होने का संभावनाएं भी रहता है, जैसे मूत्र संबंधित रोग, मूत्र में जलन होना, पथरी हो जाना, या स्त्री जातक में कोई गर्भाशय के मामले में कोई परेशानी रहना, इस प्रकार के संभावनाएं बनता है। पर ये सिर्फ संभावनाएं होता है, इसको पूरी तरह से मानकर मन में ले लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हस्तरेखा बनाया गया है और ये लोगों के सुविधा के लिए। इससे देखकर आप पहले से सतर्क हो सकते हैं। इसके लिए जैसे आपको ऐसा समस्या है तो आप ज़्यादा पानी का सेवन करें, अपना सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपका वीकनेस आपको पहले से पता चल गया है। तो हस्तरेखा को जानकर इसका फ़ायदा उठाना, यही हमारा मकसद है, ताकि इसका आप सही फ़ायदा उठा सके। तो और भी बात की जाए तिल के बारे में, तो ऐसे व्यक्ति को पानी से सदा भय रहता है और ऑब्वियसली ऐसा व्यक्ति को ज़्यादा गहरा पानी में जाने में डर भी लगता है, तो पानी से भी सावधानी बरतना चाहिए। और दोस्तों, आखिरी जो चिन्ह रह गया है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ वो है ट्राइडेन, त्रिशूल का साइन। दोस्तों, त्रिशूल का साइन शुक्र पर्वत पर बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा व्यक्ति शुक्र से संबंध रखने वाला किसी भी फील्ड में अच्छा प्रदर्शन, अच्छा सफलता प्राप्त कर सकता है। तो निश्चित रूप से बहुत शुभ साइन है। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति का लोगों के साथ संबंध अच्छा रहता है, संबंधों से बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है, प्रेम विवाह होने की संभावनाएं भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात किया शुक्र पर्वत पर विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ चिन्हों के बारे में। इसमें से अशुभ चिन्हों की अगर बात की जाए तो अशुभ चिन्हों की अशुभता को दूर किया जा सकता है उपाय के माध्यम से, रेमेडी के माध्यम से। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आगे इसके उपाय के बारे में भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।